हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू बारमेर रोश यूट्यूब चैनल और मैं हूं एजाज सम्मा। और आज हम उपस्थित हैं हमारे प्रिय मित्र नीरज बेनीवाल के यहाँ, जो बेनीवाल फार्म पे। और हमारे साथ है हसन भाई टोपी और नीरज बेनीवाल। सर नमस्कार। नमस्ते एजाज भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया हूँ, आप सुनाओ। हमारे जितने भी दर्शक है और हमारे जितने भी मित्र हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनको आज हम एक नायब चीज दिखाने वाला हूँ जो शायद आपने इंडिया में कभी भी नहीं देखी। घोड़ों का तो जिक्र किया है, लेकिन आज हम करने वाले हैं बलूचिस्तान के जो संज पर, उन पर हम बातचीत करेंगे हमारे प्रिय मित्र नीरज बेनीवाल से। नीरज भाई बताइए, सबसे पहले इस जो आ, इतनी नायाब चीज के मैंने तो लाइफ में पहली बार देखी है। घोड़ों पे देखा है वीडियो, बाहर के जितने भी जो बलूचिस्तान के घोड़ों के वीडियो आते हैं उन पर देखा है, लेकिन यहाँ इंडिया के घोड़ों पे ऐसे सांझ मैंने कभी नहीं देखे। इंडिया में लगभग शायद मेरे हिसाब से पहले ये सांझ है। जी एजाज भाई, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। ये इंडिया में पहला ही इकलौता बलूची संज है और अपने इंडिया में किसी के पास नहीं है। और सबसे पहले मैं तो शुक्रिया कहना चाहूँगा जिन्होंने ये संज भेजा है, स्पेशली बलूचिस्तान से, शकलेन भाई का, उस्ताद डोला का, और जिसने गिफ्ट किया हयात राजा जो हैदराबाद के हैं, जी जी। उन सब का मैं शुक्रिया बोलूँगा। उन्होंने मेरे को एज अ गिफ्ट ये चीज़ भेजी है, तैयार करके भेजी है। और ये बलूची संज है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो थड़े हैं आपने लगे हुए देखे होंगे तो बिल्कुल हल्के थड़े हैं और वजन बहुत कम है, बहुत अच्छा। बिल्कुल हल्के हैं। और ये है तंग है, ये बिल्कुल नीचे आता है और बिल्कुल अपने इंडिया में जो यूज होता है वो इस टाइप का नीचे यूज होता है, चमड़े जी का जी यूज होता है जो बहुत सख्त रहता है। जी। पसीना आने के बाद सख्त होता है और घोड़े के लगता है। बहुत तो हार्ड बलूची होता है। लोग क्या कपड़े का यूज करते हैं नीचे की तरफ। तो ये देखिए बिल्कुल बहुत हल्का है एकदम, घोड़े को बिल्कुल बहुत लगती नहीं मुलायम है, है। बहुत मुलायम है, पेट पे लगती नहीं है जी जी। इनको क्या ये। बोलते हैं हसन भाई? तो अपने यहाँ पे तंग भी बोला जाता है, पट्टा भी बोला पट्टा। जाता है, जी जी। लेकिन है ये तंग। तंग। हाँ जी। ये ऊपर की तरफ आता है, संज के ऊपर की तरफ लगता है और वो नीचे की तरफ जी लगता है। ये जी पेट के पास हाँ, है। वो पेट पे लगता है, ये तो ऊपर की तरफ लगता है तभी घोड़े की लगती नहीं है। जी जी। एक और नीरज भाई, ये सब सामान चमड़े के बने हुए। बिल्कुल। जी ये जी। बिल्कुल चमड़े के। इसको भी हसन भाई क्या बोलते ये हैं? वो तंग पेट के नहीं थे, ये साज के ऊपर। सांझ के। जी हाँ। जी जी। ये खींचने वाली पट्टी ये तरफ और तंग ये जो ऊपर रखी ये डिजाइन ऐसा इंडिया में था मैंने कभी। नहीं होगा, कहीं नहीं है ये। इसको ऐसा क्या बोलते हैं मैंने भी इसके? पहली बार देखा है इंडिया में, कभी नहीं देखा। शायद इंडिया के सभी यूट्यूबरों ने कभी इस पर जो बलूची जो सांझ है उन बिल्कुल पर नहीं वीडियो देखा। कभी नहीं बनाया, लेकिन कभी अपने नहीं। 12 में रोर्स यूट्यूब चैनल पर पहली बार ऐसा वीडियो अच्छा बन रहा है। बहुत अच्छी साज है ये। ऐसे मैंने पहली बार देखा, कभी इतने घोड़ों में मैंने जिंदगी घोड़ों पे निकाला, ऐसे साज में कभी मैं ऐसे बैठा सांझ नहीं। नहीं कभी आपने देखे जी और नहीं नहीं देखा। कभी बैठे होंगे। नहीं नहीं तो बताऊँ। इंडिया के कोई घुड़सवार का घोड़ों पर भी हमने नहीं और भी देखा। कोई भी इंडिया वाला के पास ऐसा साज नहीं होगा। और भी नीरज भाई बताइए। ये काठी है, ओ इस हो। पे आप निकाशी देखिए, सब हाथ से करी हुई है, सारा डिजाइन हाथ से बनाया कितनी हुआ है। मेहनत लगती है ये बनाने में? ये मेहनत कम से कम सकलेन भाई ने 1.5 साल में जाके तैयार हुआ। 1.5 साल में जाके 1.5 साल लग गया। पहले एक संज और बनाया था तो जी वो जी। सकलेन भाई को पसंद नहीं आया। जी जी। सकलेन भाई ने बोला कि मैं इंडिया भेज रहा हूँ मेरे दोस्त के लिए, दोस्त के और लिए। वहाँ दीदार करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत तो लोग हैं। फिर मैं ऐसी चीज भेजूं कि सब देखे कि वास्तव में बलूची लोगों का शौक और बलूची लोगों का घोड़ों के लिए सामान कितना अच्छा है। अच्छा आता है। ये डली है। और दोस्ती से भी बड़ी कोई चीज हाँ, होती नहीं। दोस्ती से बड़ी कोई चीज नहीं है। उन्होंने मेरे को गिफ्ट के तौर पे भेजा, जी एक जी। रुपया नहीं लिया और इतनी मेहनत करी। बहुत बहुत शुक्रिया शकलेन भाई कतरानी का, जो इतने दूर से और हमारे दर्शक और इंडिया के सभी जितने प्रिय मित्र उन सभी की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद और आभार। और बताइए हसन भाई, थोड़ा इसके बारे में जानकारी, ये क्या चीज है और ये डिजाइन ये क्या? देखो हाथ की बनावट है सब। जी जी। ये एलिमन अपने यहाँ पे उसको बोला जाता है, कॉपर एलिमन। एलिमेंट। उस पे सिक्के गई सब अतरादू अतरादू सब ये। जी जी। यानी ये पुराना शौक जो चलता था घोड़ों पर उसी टाइप का ये बना हुआ है। इसके जैसा शौक क्या, मैं तो बोलता हूँ इसको मेरे पास तो मैं आंखों में रख के रात को सो जाऊं। बहुत अच्छी बात हसन भाई बता रहे। ये और मुच्छी मेरे है एजाज भाई, ये मुच्छी है, वागे हैं। आप मुझे एक एक सामान दीजिए ताकि मैं अपने दर्शकों को बता सकूं, ये क्योंकि वागे आप हैं। बता रहे हो हाँ, कई लेकिन। लोग चांदी का संज लेके बैठे हैं, पर चांदी के संज से इस संज की कीमत बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ शो रूप नहीं है, ये घोड़ों के ऊपर जब लगा के आप यूज करते हो ना, उतना ही ज्यादा सवारी मजा देती है। ये बहुत संज हल्का संज है, पूरा संज का वजन ही 4 या 5 किलो होगा 5 पूरा। किलो है। बिल्कुल हल्का था ये वाघ है। वाह ये गए। तो उंगली में पकड़ के बैठे रहो इतना।
नीरज भाई, मैंने देखे जो बाहर के घोड़े हैं इंग्लिश, उन पर भी वागें ऐसी लगती है, आपने बिल्कुल। देखा अपने जैसी नहीं लगती, यहाँ सिंधी वागें नहीं लगती, उन पर ये से पट्टे वाली लगती है, ये तो जैसे लगी हुई है वाग सेम टू सेम ऐसी होती है। बिल्कुल। वो ये कि इसका रीजन ये होता है कि जो ये जो पट्टे वाली वाग होती है थोड़ी हल्की होती है, हल्की होती है, और वो सवार को इजी यूज के लिए होती है। इजी। जो अपन अपन डोरी वाली यूज करते हैं वो डोरी हाथ में लगती भी है, चुभती भी है जब सवार घोड़ा चलाता है। तो ये मुच्छी है। अभी इनमें क्या हुआ है कि शकलेन भाई ने भेजे अभी है, तो क्या इन पे वापस तेल लगाना, तभी थोड़े इससे ये सूखे हुए हैं, जब तेल लगाएंगे ना तब इनका क्या निखार बहुत और ज्यादा बढ़िया है, और भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। हसन भाई बताइए। तेल वगैरह इसमें लगाने से इसकी चमक आती है। है। और ये चमड़ा है, मुझे तो बहुत बेहतरीन लगा। घोड़े के यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, और ये इसकी बहुत कमाल है। जब इस घोड़ा चलते हुए तो ये लटकते घोड़ा को लगता है, घोड़ा घूंघट भी मारता है। घूंघट भी मारता है। ये बहुत अच्छी चीज, ये कभी नहीं बन सकती। आपको कैसी फीलिंग लग रही है ये सामान देख के? बहुत अच्छी, ऐसा लग रहा है कि आज हम अपने साथ शकलन भाई के वहीं घर पे उपस्थित है। शकलन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमको हमारा ये साजों का दीदार करवाया, देखने के लिए तो मिले। बिल्कुल, हम बहुत बड़े खुश हुए, बहुत बहुत खुश हुए। और नीरज भाई ये उड़तान है। उल्तान, ये आगे घोड़े की छाती पे लगता है। जी जी, ये वो अपनी भाषा में जिसको हार बोलते हैं, जो या माला बोलते हैं, कुछ लोग इनको बहुत अच्छी लगती है, वो ये है। जी जी बिल्कुल। बताइए, ये भी आपको हसन भाई खुल के बताया। हसन भाई, इनके ऊपर की जो डिजाइन है ना वो देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है ये चांदी की जो बनी हुई है। इसका कभी कलर नहीं जा सकता। अच्छा, चांदी का इसको बोल सकते हैं। अच्छा, ये चांदी कलर का कभी बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं। बाकी वैसे अगर कोई बोलता है ना मैं चांदी का संज अगर पाकिस्तान से लाया हूँ, तो एक्चुअली चांदी पाकिस्तान से आना वो इलीगल है। अनलीगल है। हाँ, तो चांदी का संज किसी के पास नहीं है, उसके ऊपर यही डिजाइन बनी यही होती डिजाइन है। बनी होती है। और कहने को मैं भी बोल दूं कि चांदी का संज है, पर अपने क्या है वो झूठ वाला काम नहीं है। शकलेन भाई ने भेजा है। हाँ, अपने दोस्त ने, मित्र ने गिफ्ट भेजा अपने है। लिए तो बहुत अमूल्य है। और इसको ये पट्टा है नीचे, ये जेरबाजी बोला जाता है अपनी भाषा में, उल्टान तंग भी बोला जाता है। जी जी, जो घोड़े के मुंह के पट्टे तक लगता है। ये क्वेश्चन बहुत हरड़ है नीरज भाई, इन पर तक कितनी बार ग्रुप के अंदर बात छिड़ी हुई थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे किसी जानकार ने बताया था। ये यूं एजाज भाई, अगर कोई पुराना आदमी होगा, उम्र दराज आदमी होगा, तो उनको पता होगा ये क्या चीज है। आज के टाइम इस चीज का अपने यहाँ इंडिया में यूज खत्म हो चुका है, लोग यूज नहीं करते हैं। ये पंच संजी बोलते हैं। पंच संजी बोलते हैं। इन पर एक कुछ दिन पहले ग्रुप में बहुत चर्चा हुई थी, तो उनके लिए रिप्लाई देंगे हसन भाई टोपी। हसन भाई, इसके बारे में बताइए। जिस तरह आपने, ये तो बनावट कुछ और अच्छी बनावट है। जी जी, अपने यहाँ भी जो ये था, लेकिन उसको पंच संजी बोला जाता है। पंच संजी बोला जाता है अपने यहाँ पे पंच संजी बोला जाती है। ये तो बहुत अच्छी चीज बनी हुई है। जी जी, पंच संजी। अब इनके बारे में बताइए, ये कहाँ यूज होती है? ये साज के पीछे दुम के ऊपर। इनका नाम पंच संजी। पंच संजी। ये ग्रुपों में बहुत क्वेश्चन चला था, बहुत बार बोल रहे, मैंने एक बार आपने रिप्लाई भी दिया था। मैंने कहा ये पंच संजी साज के पीछे आती है। जी जी, दुम के ऊपर आती है। जी जी। कुछ लोगों को सांझ पूरा भी मालूम नहीं कैसे उस पर लगाया जाता है, कहाँ यूज होता है, लेकिन ये दर्शक देखेंगे उनको बहुत अच्छी जानकारी नीरज भाई मिलेगी। और अब एजाज भाई, मैं सबसे जो अमूल्य चीज है संज में वो दिखाने जा रहा हूँ। मुझे भी अभी मैं बोलने वाला था, लेकिन आपने भी बता दिया। जो ये हाथ की कारीगरी है, ये तल है, अपन डली भी बोल सकते हैं इसको। जी। ये बिल्कुल हाथ से बनी हुई है, हाथ से। वहाँ की जो बलूची जो लेडीज होती है, वो ये घर पे बनाती है। इस एक डली को बनने में कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही कितनी खूबसूरत चीज है। वाह, क्या बात है शकलन भाई, आपने तो हमारी दिल खुश कर दी है। ये आप देखोगे बलूची घोड़ों के नीचे भी देखोगे, सिंध साइड जो घोड़े चलते हैं उनके नीचे भी, ये सिंधी लोग भी ये डली यूज करते हैं नीचे, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत दिखती है जब। अच्छा, ये हाथ से बनाई ये बिल्कुल पूरी हाथ से बनी हुई, पूरी हाथ से बनी हुई। आप देख सकते हो। ऐसी तो अपने यहाँ इंडिया में नहीं बनती है, ऐसी डिजाइन नहीं बनेगी। ऐसी डिजाइन नहीं बनेगी। ये जो कारीगरी नक्काशी करी हुई है ना, ये नहीं बनेगी जी। इनको क्या बोलते हैं हसन भाई? इसको अपने यहाँ पे तो दली नहीं बोल सकते, इसको अपना तो साथ ऊपर रखते नहीं है, लेकिन दली की जगह पे, दली वहाँ पे दली की जगह है। जी जी, ये अच्छी चीज है। अपना तो इसको नहीं रख सकते है, अच्छी चीज। इसके जैसे बनावट यहाँ नहीं बन सकती। अच्छा, ये एक और है, 2 भेजी थी।
दोनों सेम डिजाइन सेम है, लेकिन थोड़ा कलर का हाँ, फर्क है। थोड़ा कलर वगैरह अलग है। मुझे लग रहा है शायद इसमें डिजाइन में फर्क है। शक्लेन भाई ने भेजी कि तेरे पास 2 घोड़े हैं नीरज, तो दोनों घोड़े के ऊपर अलग अलग होनी चाहिए। मुझे इसमें डिजाइन अलग लग रही है। हाँ, डिजाइन भी शायद इसकी अलग है। हाँ जी भाई, डिजाइन की इसमें जो शीशे हैं इसके बड़े हैं। इसका कलर है वॉयलेट कलर की है। हाँ कलर में और डिजाइन में बहुत बेहतरीन है भाई। इसमें तो क्या लाजवाब है, ऐसे तो देखने को लोग तरस रहे। कभी नहीं देखा मैंने भी, इतनी उम्र लिया कभी ऐसे साज मैंने नहीं इतने यूट्यूब पर इंटरव्यू वीडियो देखे, लेकिन ऐसे सांझ के वीडियो कभी नहीं। लेकिन आपको दर्शकों को पहली बार देखने को मौका मिल रहा है, वो भी हमारे प्रिय मित्र नीरज बेनीवाल के बेनीवाल फार्म पर। नीरज भाई और बताइए ये क्या चीज है? ये जो रकाब है, रकाब को लगाने के लिए पट्टे हैं। जी जी, और ये भी इनके साथ में आए हाँ, हुए? ये साथ में है। ये रकाब तो अपने यहाँ ऐसे मिल जाएंगे। क्योंकि इनके यहाँ बलूचिस्तान में भाई, ये नहीं मिल सकते अपने। जो अपने ये बलूचिस्तान में जो रकाब यूज करते हैं ना, जी। वो ज्यादातर करते हैं अपने कॉपर के वगैरह, वैसे यूज करते हैं चांदी जी, वगैरह के। जी। तो क्या वो फिर वहां से पाकिस्तान से आ नहीं सकते, आ नहीं तो सकते। उनकी मजबूरी रह गई, तो अपन को ये रकाब भेजने पड़े। बाकी ये रकाब भी बहुत अच्छे रकाब। बहुत अच्छे। हसन भाई बताइए इनके बारे में थोड़ी। जी, ये आपने यहाँ पे उसको पागड़ा बोला जाता है, पागड़ा बोलते। पेगड़ी बोला जाता है। जी जी बहुत अच्छी बनावट है, यहाँ बनावट नहीं है। जी जी। यहाँ और बहुत अच्छा वजन वाला भी है। दोस्तों ये जिस तरह आप पूरा जो सेट देगा, ये बलूचिस्तान का सेट है। हमारे प्रिय मित्र ने नीरज भाई को गिफ्ट किया है। अब हम नीरज भाई से और भी चर्चा करेंगे घोड़ों के बारे में, और शकलन भाई के बारे में भी हमारे को थोड़ा बताएंगे, जो इनके मित्र है। और भी घोड़ों के बारे में हम जानकारी देंगे। जी नीरज भाई बताइए, थोड़ा आप अपना परिचय कराइए, जो कुछ लोग नहीं जानते उनको भी मालूम पड़े नीरज भाई कहाँ से ब्लॉग करते हैं, जी, कौन। मैं बाड़मेर के पास जालीपा गांव है, वहाँ जी। से बिलोंग करता हूँ। जी और काफ़ी पुराना शौक है। जी जी दादा परदादा से मेरे घर में घोड़े हैं। जी जी और सिंधी घोड़ों का शौक ज़्यादा है। जी जी और शकलेन भाई के बारे में मैं बताना चाहूँगा। शकलेन भाई बलूच है, खित्रान कबीला है, उससे जी। बिलोंग करते हैं। जी जी और जो खित्रान कबीला है, जो अपन बलूची घोड़े देख रहे हैं, उनमें जो सबसे टॉप घोड़े हैं वो खित्रान कबीले से। जी जी जो डेरा गाजी खान का इलाका पड़ता है, पहाड़ का इलाका पड़ता जी, है, जी। वहाँ ये खित्रान कबीलों में रहते हैं। जी, और जी। इन लोगों का पहले से ही घोड़ों का व्यापार वगैरह चलता आ रहा है। आ रहा है। जैसे कि राजा महाराजा होते थे पुराने जमाने में, तो ये खित्रान कबीले के घोड़े लेके जाते थे। तो इनका ये पहले से ही पुराने टाइम से ये घोड़ों का काम शौक करते हैं। है। और आपका मित्र कैसे बना शकलन भाई? शकलेन भाई तो मैं रियल कहानी बताऊं तो फेसबुक के थ्रू। कितनी पुरानी ये दोस्ती है आपकी? दोस्ती हो गई होगी, कम से कम 5-6 साल पुरानी दोस्ती है। जी जी और कोई ऐसा कोई ग्रुप था, तो उसमें कोई घोड़ों के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। जी जी तो मैंने कुछ बोला, फिर शकलेन भाई ने कुछ बोला। जी जी तो वैसे तो शकलेन भाई को पहले काफी लोग यूं बात वगैरह करते थे, तो शकलेन भाई पहले कहती बातचीत वगैरह करते नहीं थे। तो फिर इनको लगा भाई नीरज कुछ जानना चाहता है हमारे घोड़ों के बारे में। उस हिसाब से फिर धीरे धीरे दोस्ती हुई। और फिर हसन भाई से हुई, आपसे हुई, कंवराज से हुई। फिर धीरे धीरे आज शकलेन भाई को पूरा इंडिया जानता है। इंडिया। और शकलेन भाई के कारण ही अपन लोगों को बलूची घोड़ों के बारे में पता चला है। जी, नहीं जी। तो कई लोग बलूची घोड़ों को समझते थे कि सिंधी घोड़े हैं। ये तो जी, जी। सिंधी घोड़े नहीं है। जो पाकिस्तान में जो घोड़े चल रहे हो, चाहे वो पीरसा पचमई वाला हो, कुमैत घोड़ा हो, वो भी बलूची घोड़ा है। कोई भी अगर पाकिस्तान में रेस मार रहा है, वो घोड़ा बलूची घोड़ा है, सिंधी घोड़ा नहीं। जी जी। मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी है नीरज भाई, आप जो जिस तरह आपने मुझे बताया घोड़ों के बारे में जानकारी, और शकलेन भाई के बारे में भी जानकारी। शकलेन भाई जो इंडिया में इतने लोग भी, अब बहुत लोग जान चुके हैं, बातचीत भी होती है सोशल मीडिया के जरिए। यूट्यूब उनका एक चैनल है, उनका नाम बताइए। काफ़ी लोग उनसे बहुत डिस्कस करते हैं, और यहाँ का ट्रीटमेंट, जो घोड़ों के जो पैर में दर्द आ जाता है उनके बारे में भी शकलेन भाई बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। तो उनका चैनल का नाम लगभग आपको याद है तो बताइए। शकलेन खित्रान उनका चैनल का नाम है। जी, जी। और वो पहले तो डेली लाइव आते थे। जी, जी। डेली लाइव आके घोड़ों की जानकारी बताते थे। लाइव पे लोग क्वेश्चन पूछते थे, तो कोई बीमारी के बारे में, कोई घोड़े की चाल के बारे में, या अदर कोई जितनी भी जानकारी हो तो घोड़ों के बारे में बताया करते थे। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जो लोग, कई लोग बोलते हैं पाकिस्तान में लोग कैसे हैं, या पाकिस्तान वाले सोचते हैं इंडिया में लोग कैसे हैं। तो आप इसका जीता ज्यादा उदाहरण देख सकते हैं कि शकलेन भाई, जिसने कभी रियल लाइफ में हमसे मुलाकात नहीं करी होगी, शायद फोन पे ही बात हुई है, वीडियो कॉल पे ही बात हुई है, उस आदमी ने आज अपने
इतना कीमती सामान भेजा है और 1 रुपया नहीं लिया, तो इससे अपन सोच सकते हैं कि जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है ये एक राजनीतिक विवाद है। बाकी वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मिलने वाले लोग हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं वो हमसे। शायद अपने इंडिया का कोई आदमी होता तो मेरे को तो नहीं लगता वो गिफ्ट कर पाता, वो शायद पैसे मांग लेता कि भाई हमारे इंडिया का सामान है तो इतना पैसा लगेगा। पर उन आदमी ने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने बोला मेरे को ऐसा सामान चाहिए तो उन्होंने बोला बिल्कुल मैं बनवा दूंगा। जब मैंने पैसे की बात करी तो उन्होंने बोला कि नीरज गलत बात है, ये हम कोई पैसे के कारण नहीं भेज रहे सामान। बहुत लोग बैठे जिनको मैं भेज सकता हूँ, अच्छी खासी राशि में भेज सकता हूँ, पर नहीं, मैं ये भेज रहा हूँ मेरे इंडिया के लोगों को दीदार कराने के लिए। और अपना कम से कम 2-2.5 साल इस संज के ऊपर खर्च किया उन्होंने। जी इतना लंबे समय लगा तब इतना बेहतरीन बना। और एक भी आपने मुझे ये भी बात सुनाई थी कि एक बार उनको सांझ पसंद नहीं आया, रिजेक्ट किया, दूसरा बनाया और उनको बोला ये हमारे प्रिय मित्र और मेरा खास फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है नीरज भाई इंडिया से, उनके लिए ये मैं बनवा रहा हूँ। वो रिजेक्ट करके दूसरा बनवाया और मुझे भी बहुत अच्छा पसंद लगा। और थोड़ा इस घोड़ों के बारे में जानकारी बताइए, बलूची घोड़े और सिंधी घोड़े में कितना फर्क रहता है, और वहाँ की जो लाइन है वो इतनी तेज क्यों चलती है, और वहाँ की जो लाइन के घोड़े यहाँ अपने इंडिया में कुछ 30 जो 90% या 10% जो जिस घोड़े में पाई जाती है बलूची नस्ल, वो कौन से घोड़े हैं, थोड़ी ये मुझे जानकारी बताइए ताकि दर्शक देखे। एजाज भाई, बलूची घोड़ों और सिंधी घोड़ों में फर्क नस्ल वाइज तो फर्क है, पर स्पीड का फर्क तो अपन लोगों ने खुद ने कर लिया है। जी। स्पीड का फर्क इस कारण हो गया है कि बलूची लोग बहुत होशियार लोग हैं, वहां का कोई अच्छा खासा घोड़ा चल रहा है तो उससे वो नस्ल निकालना जानते हैं, उसकी ब्रीड लेते हैं। हाँ, उसकी ब्रीड लेते हैं। अपने लोगों के जो सिंधी स्पीड वाले घोड़े हैं वो स्टड फार्म्स पे खड़े हैं, वो लोग देना नहीं चाहते। तो इस कारण जो स्पीड का फर्क अपन ने कर लिया है। बाकी नस्ल का फर्क तो है, बलूची घोड़े थोड़े अलग है, थोड़ी कद काठी में थोड़े से सिंधी घोड़ों से कम है। उनके कान छोटे कान होंगे, अपने कान थोड़े लंबे कान होंगे, थोड़े मारवाड़ी टाइप कान होंगे, टच नहीं हो रहे होंगे पर उनका जो घुमाव होगा वो मारवाड़ी घोड़ों जैसा होगा। सिंध जो बलूची घोड़े उनके कान छोटे कान होंगे और बिल्कुल यूं जब वो चलते हैं ना उनके कान एकदम खुले पड़े रहते हैं, लहराते रहते हैं। जी। और एक भी और किसी ने कभी भी हमारी बात होती है सकलन भाई से, तो अपने इंडिया में क्या हाइट की ज्यादा डिमांड रखते हैं? भाई सिंधी घोड़ा है तो 60 है हाइट या 61 है, और वहाँ के घोड़े की हाइट थोड़ी सी कम रहती है, 59 ऐसे पे रहते हैं। इन पर हमने काफी डिस्कस भी किया था, तो सकलन भाई ने मुझे बहुत बार इस पर चर्चा करी, बात की। एजाज हाइट मायने नहीं रखती है, घोड़े की जात नस्ल होनी चाहिए और चलना चाहिए। बिल्कुल सकलन भाई ने जो फरमाया बिल्कुल सही है। घोड़े की हाइट नहीं मायने रखती है, घोड़े के अंदर उसका जज्बा, उसमें पानी कितना है वो मायने रखता है, उसमें पाँव की फुर्ती कितनी है, उसमें चलने की ललक कितनी है वो मायने रखता है। अपने लोग तो क्या देखते हैं, हाइट वाला घोड़ा होना चाहिए या खुले कानों वाला होना चाहिए। कई बार अपन देखते हैं मिक्स घोड़े भी चल जाते हैं, वो कान से मिक्स भले ही हो पर उनके पीछे कहीं ना कहीं उनकी नस्ल बहुत आई होगी। तो मेन बात है अपने यहाँ लोगों को नस्ल पे काम करना पड़ेगा, तभी अपन, ऐसा नहीं है कि भाई बलूची घोड़ों के अपन करीब नहीं पहुंच सकते। ऐसे कई घोड़े, सकलन भाई ने एक बार मेरे को एक घोड़े के बारे में जिक्र बताया था, अपने यहाँ के था अमरकोट के पास का लाच घोड़ा था, और शहनशाह घोड़े का नाम था, काले कलर का घोड़ा था। सकलैन भाई ने बताया कि उस घोड़े ने जितनी स्पीड निकाली आज तक कोई भी घोड़े ने पाकिस्तान में उतनी स्पीड नहीं निकाली है। वो वारे में वो घोड़ा 50 से ऊपर की स्पीड में चलता था, 60 के करीब चलता था। तो ये है कि जो अपने यहाँ पे नस्ल पे काम करने की जरूरत है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिनके पास अच्छे घोड़े खड़े हैं तो प्लीज आप अपना घोड़ा खुलवाइए। कोई घोड़ी मांग रहा है तो आप भले ही पैसे ले लीजिए पर अपना घोड़ा खोलो। अपना घोड़ा खोलोगे तो अच्छी नस्ल आपको मिलेगी। कल को आपको भी अगर घोड़ा खरीदना होगा मेले में या किसी गांव में जाओगे तो आप घोड़ा दोगे तभी आपको घोड़ा मिलेगा, नहीं तो इन रिटर्न कुछ नहीं मिलने वाला है। आज से कई जमाने पहले अपन मेले में जाते थे तो कम से कम 50 जानवर अच्छे मिल जाते थे, पर इस साल अगर आपने भी मेले में देखा होगा तो 1 या 2 जानवर के अलावा अच्छा कोई जानवर, अच्छे जानवर देखने को नहीं मिल रहे। इसका रीजन यही है कि वो ब्रीड लाइन ले पा रहे हैं, ब्रीडिंग खत्म हो रही है, अच्छी नस्ल की घोड़ियां लोग बेच रहे हैं, घोड़ियां भी बेच दी है। लोग इतने लालची हो गए हैं कि जो जैसे पुराने लोग थे, अपन अपने पिताजी की बात कर लें या दादाजी की बात कर लें, तो वो लोग घोड़ी कभी नहीं बेचते थे। एक नस्ल खत्म होने का कारण घोड़ी भी है। जो बुनियादी घोड़ियां हैं, जो नस्ल वाली घोड़ियां, लोगों ने पैसे के चक्कर में घोड़ी भी बेचना चालू कर दी। जी। और मैंने काफी चर्चा कर चुके हैं इस क्वेश्चन पर, काफी लोगों से मैंने भी ये बात कर चुका हूँ, लेकिन एक बार आपको भी मैं पूछ रहा हूँ। मुझे सकलन भाई से, काफी लोगों से, जो चार्जर जो घोड़ा है सूरत का, उनका जो जिस तरह का कट कनेक्शन है, वो कुछ लोगों का कहना है कि ये
थोड़ा कुछ 10% इसमें बलूची या अरबी नस्ल के घोड़ों की इसमें डिजाइन आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही फरमाया आपने, सही फरमाया है। जो ये चार्जर घोड़ा हो गया, ये बलूची घोड़ों में कहीं ना कहीं जाके मिलता है। जाके मिलता है। चार्जर घोड़े का आप पानी देख लो, उसका पावर देख लो, जी उसका जी। चलने का मिजाज देख लो, और उसके चेहरे की बनावट देख लो। जो बनावट चेहरे की बनावट होती है बलूची घोड़ों की, थोड़ी बहुत अपने जो काठियावाड़ के घोड़े होते हैं ना, जी उस जी टाइप की होती है। जी उनका जी चेहरा आगे से चौड़ा होगा और हल्का सा अंदर की तरफ दबा हुआ होगा, जी जैसे जी अरबी घोड़ों का होता है। जी जी वैसे ही तो ये चार्जर घोड़ा है, वो जाके इनके बलूची घोड़ों में मिलता है। एक और घोड़ा मैं आपको जिक्र जी जी करूंगा, जो नेतड़ियार गांव में है, एक रामा डाडी है, जी जी जो अपना जो टाकी सकब घोड़ा चलता है, इसी का सांड भाई है, पीला जी अबलग घोड़ा है, जी जी तकरीबन 12-13 साल का होगा, जी जी चौबा चलता है। जी। वो घोड़ा बलूची, उसमें खून दिखता है कम से कम 50-60%, उसको 50 आप साल देखोगे। परसेंट। कम हाइट का है, उसके कान देखो, उसकी पीठ देखो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो घोड़ा कहीं ना कहीं जाके बलूची घोड़ों में मिलता है। तो अगर ऐसे आदमी अगर क्रॉस कराए अच्छी बिल्कुल घोड़ियों से। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो रामा डाडी है, वो घोड़ी के लिए घोड़ा भी देता है। जी कोई भी अगर अश्वपालक आपके चैनल पर भी देख रहे हैं जिनके पास घोड़ी है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जो रामा डाडी का घोड़ा है, जी सुथार लाइन का घोड़ा है, और बलूची खून भी इस घोड़े में खूब है, वो घोड़ा आप घोड़ियों पर खुलाइए, तो अच्छी नस्ल अपन को बाकायदा मिल सकती है। जी जी। और अपने दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? दर्शकों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे एक मन की बात बोलना चाहता हूँ, दिल की बात बोलना चाहता हूँ, कि कोई भी नया अश्वपालक जुड़ना चाहे अपन सिंधी घोड़ों से। अपन सिंधी घोड़े आज मारवाड़ी घोड़ों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जी तो अपने सिंधी घोड़ों के जितने भी रखने वाले हैं और जो भी व्यापार करते हैं, उनसे मेरी थोड़ी सी गुजारिश होगी कि नया अश्वपालक कोई भी जुड़े तो उससे चीज, आप बढ़िया चीज दिलाइए, उसके साथ धोखा मत करिए। ब्रेनेड। कई जी बार जी क्या होता है कि नया आदमी होता है, उसको जानकारी होती नहीं है घोड़े की, अपन 20-30 हजार का घोड़ा खरीद के उसको 1.5 लाख 2 लाख का दे देते हैं। वो घोड़ा ना चलता है, ना बांधा हुआ अच्छा लगता है, तो फिर उसका दिल टूट जाता है जी कि जी नहीं यार, ये सिंधी घोड़े अच्छे नहीं होते हैं, ये घोड़े ऐसे ही होते हैं। तो अपने को ये एक काम करना है कि कोई भी नया अश्वपालक जुड़े, उसको चीज अच्छे दिला दीजिए, पैसा भले ही ज्यादा ले लीजिए, पर उसको चीज बढ़िया दिलाएंगे तो वो भी किसी और को जोड़ेगा। देखो कि सिंधी घोड़ा ऐसा होता है, उसका शौक बरकरार रहेगा, बढ़ेगा। तो ये थोड़ा मेरा सभी अश्वपालकों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज इस बात पर ध्यान दीजिए। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद हसन भाई आपका, जो आपने हमारे को, हमारे जितने भी दर्शकों को आपने जो बलूची सांझ भी दिखाई है और अच्छी अच्छी जानकारी हमारे को दी, हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए नीरज भाई ने। बहुत लंबे समय से मैं नीरज भाई का बहुत इंतजार कर रहा था कि मुझे एजाज भाई, जरूर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को भी आपका काफी टाइम से इंतजार था। मैंने कहा एजाज भाई आएंगे तभी मैं ये बलूची संज का वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मेरे को मेले में एक और यूट्यूबर ने बोला था कि नीरज भाई अपना सामान दिखाइए, तो मैंने कहा नहीं, मैंने वादा कर रखा मेरे दोस्त एजाज से कि उन्हीं के चैनल के थ्रू मैं इंडिया के जितने भी दर्शक है उनको बलूची संज दिखाऊंगा। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।